जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलते हैं वीर विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन और मां शिप्रा नदी के किनारे बसती है उज्जैन नगरी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजते हैं बाबा भोलेनाथ महाकालेश्वर रूप में उज्जैन नगरी में। आइए हम दर्शन करेंगे भोलेनाथ जी के और इसके बाद हम आगे चलेंगे। प्रथम गेट है और गेट से अब हम अंदर बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए चल दिए हैं। यहाँ से आप देखिए ये रेलिंग की व्यवस्था है और इसके बाद आपको बाबा महाकालेश्वर का ये मंदिर के ऊपर ध्वज दिखाई दे रहा है। इस ध्वज के बाद आपको यहाँ से मंदिर के दर्शन होंगे और देखिए किस प्रकार से मंदिर के बाजू में भी मंदिर बने हुए हैं और बाबा भोलेनाथ की इस नगरी में देखने को मिलेगा। वास्तव में ये लुभावना दृश्य है और यहाँ पर ऐसी सुंदरता ऐसी भावुकता इन मंदिरों की है जो आप यहाँ से दर्शन कर पा रहे हैं। ये उज्जैन नगरी महाकालेश्वर बाबा महाकाल के आसपास बने हुए सारे मंदिर हैं जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं। ये बड़ा मंदिर जो है बाबा भोलेनाथ का है। बाबा यहाँ पे गर्भगृह में विराजते हैं और ये बाहर निकलने का रास्ता भोलेनाथ जी के मंदिर पर ये ध्वज है। ध्वज के बाद आप इस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए क्या सुंदरता से क्या नक्काशी है बाबा भोलेनाथ के इस मंदिर की। और यहाँ से आप आसपास भी देख रहे हैं ये आपको शिखर वगैरह सारी दिखाई देंगी और ये भोलेनाथ जी का यहाँ पर ये मंदिर है और इस मंदिर के ऊपर देखिए आप ये बाबा की ध्वजा है जो लहराती भगवा रूप में आप यहाँ से देख पा रहे हैं। ये सुंदर सा नज़ारा आप यहाँ से देख रहे हैं जो ज़बरदस्त आपको यहाँ से दिखाई देगा और बहुत ही लुभाने वाला ये दृश्य है। और जब भी आप यहाँ उज्जैन आएँ तो बाबा भोलेनाथ महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन अवश्य करें। चलिए यहाँ से अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये कॉरिडोर है और इस कॉरिडोर में सर्वप्रथम यहाँ से हम प्रवेश करते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए बाबा भोलेनाथ का ये पहला चित्र आपको मूर्ति के रूप में देखने को यहाँ दिखेगा। ये कॉरिडोर में बना हुआ है और बहुत ही सुंदर सा नज़ारा आप यहाँ पर देखेंगे। ये वास्तव में आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद ये भोलेनाथ जी की प्रतिमा आपको नज़र आएगी और यहाँ से हम धीरे धीरे कॉरिडोर में आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ ये गणेश जी आपको दिखाई देंगे जो यहाँ पर कॉरिडोर में ही विराजमान है। और यहाँ से हम आगे जब बढ़ते हैं तो देखिए हज़ारों पब्लिक आपको यहाँ आते जाते दिखाई देगी और ये कॉरिडोर का सुंदर सा दृश्य। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए शेषनाग अवतार दिखाई देता है। बाबा भोलेनाथ यहाँ पर शेषनाग जी के ऊपर विराजमान हैं और उनका जो शेषनाग है वो पीछे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हरियाली भी आपको नज़र आ रही है और कई श्रद्धालु यहाँ घूम रहे हैं और यहाँ पर देखिए हनुमान जी हैं जो यहाँ कॉरिडोर में एक प्रतिमा के रूप में विराजे हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी जमा है। यहाँ से बाजू में देखिए आप ये दृश्य आपको दिखाई देगा। यहाँ हज़ारों लोग दर्शन करने और बाबा महाकाल के इस कॉरिडोर में घूमने आते जाते रहते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये सुंदर सा दृश्य और किस प्रकार पूरा यहाँ से आप ये रूप बाबा का देख पा रहे हैं जो गेट नंबर 4 की ओर आपको लेके जाता है। उसी कॉरिडोर में हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से आप देखिए ये आपको गेट दिखाई दे रहा है। ये बाबा भोलेनाथ का मंदिर का वह गेट है। इस गेट से हम अंदर प्रवेश करते हैं जहाँ हम बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये कॉरिडोर में दृश्य आपको दिखाई दे रहा है और अभी ये दिन का समय है। यदि ये समय रात का समय होता तो आपको और भी यहाँ से ज़बरदस्त पूरी लाइटें
और सारा देखने को मिलता और ये बहुत ही सुंदर दृश्य आपको नज़र आता है। रात में यदि आप इस कॉरिडोर में आएंगे तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी और यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर सा नज़ारा इस कॉरिडोर का आप यहाँ देखेंगे, जहाँ पर हमारे बाबा भोलेनाथ विराजते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं। सभी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के बाद इस कॉरिडोर का आनंद ले रहे हैं, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं एक के बाद एक। लगभग इस कॉरिडोर की लंबाई 1 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से हम देखेंगे ये कॉरिडोर में आपको हरियाली भी दिखेगी और स्तंभ वगैरह हैं सारे, ये भी आपको नज़र आएंगे। देखिए यहाँ से किस प्रकार मूर्तियाँ बनी हुई है और इस कॉरिडोर को सजाया है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो भोलेनाथ जी ने जो विष पिया था सागर मंथन, उस दृश्य को यहाँ दिखाया है, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए 10 सिर आपको यहाँ नज़र आएंगे और एक पहाड़ पूरा जो सर पे लिए हुए ये एक प्रतिमा है, ये भी यहाँ पर है कॉरिडोर में। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सुंदर सा आपको दृश्य, यहाँ आसमान भी नीला नीला सा दिखाई दे रहा है और नंदी पे विराजे हुए बाबा भोलेनाथ। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए भोलेनाथ जी का ये सुंदर सा चित्र आप देख पा रहे हैं। ये मूर्ति नुमा यहाँ पर बना हुआ है जो बहुत ही सुंदर है। अब हम इस कॉरिडोर में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से सुंदर सुंदर सी प्रतिमाओं के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस समय गर्मी का मौसम है लेकिन आपको यहाँ हरियाली दिखेगी और यहाँ पर देखिए भैरव बाबा विराजमान है। और ये इस कॉरिडोर के लास्ट छोर पर हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से आप एक साथ कई ऋषि मुनियों का और इस कॉरिडोर के सबसे ऊंचे स्तंभ के दर्शन यहाँ से आप कर पाएंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। ये कॉरिडोर में सबसे लास्ट हिस्से में बना हुआ ये पूरा दृश्य है और यहाँ पे भोलेनाथ जी हैं और इसी के आसपास पूरे फुब्बारे हैं। रात में ये आपको बहुत ही सुंदर सा दिखाई देने वाला है। एक बार आप आएँ तो रात में ज़रूर यहाँ पे घूमिएगा। ये बहुत ही सुंदर सा कॉरिडोर है और इसी कॉरिडोर में बाबा भोलेनाथ के साथ साथ सारी प्रतिमाएं भी हैं, जो वास्तव में यहाँ पर हम देख रहे हैं। इस स्तंभ के आसपास हमारे सारे ऋषि मुनि को दिखाई देंगे। उज्जैन नगरी महाकाल की नगरी है और यहाँ से जब से ये कॉरिडोर बना है तो यहाँ पर जो भक्तों की तादाद है वो लाखों से बढ़ गई है और यहाँ पर हर साल दूर दूर से सभी भक्त दर्शन करने के लिए बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुँचते हैं। और ये गेट नंबर 4 की तरफ हम हैं, जहाँ से ये आप देख रहे हैं। और देखिए इस स्तंभ की नक्काशी और इस नक्काशी के बाद आप यहाँ से देखेंगे किस प्रकार ये पूरा दृश्य आप यहाँ से देखेंगे। बहुत ही सुंदर सा दृश्य है। दोस्तों यदि आपका उज्जैन आना होता है तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं किस प्रकार से ये कॉरिडोर का दृश्य है, तो एक बार कॉरिडोर ज़रूर घूमिएगा और साथ ही साथ ये बताइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा।